महाकुंभ की त्रासदी कितनी जाने गई, कोई नहीं जानता। सच क्या है, कोई नहीं जानता। वो सच जो मीडिया दिखा रही है, क्या वही सच है या फिर अंदर जो फील्ड पर तस्वीर है वो कुछ और ही है। ये तस्वीरें बेहद गंभीर हैं, सोचने वाली हैं। लोग लाशों से गुजर गए, जिंदा थे उन पर से चढ़ते हुए आगे निकल गए, कहीं मलबे में दब गए, कहीं पुल के नीचे दब गए। यही खबरें आ रही, छोटे मोटे वीडियो सामने आ रही। जो मुख्य धारा के मीडिया है वो सवाल को चुप कर रही है, सत्ता को बचा रही है, या कहें मौतों पर भी खामोश बैठी है, और इसे हिंदुत्व का नाम दिया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का उससे अलग कमेंट कि उन्हें मोक्ष मिल गया, तो ऐसा मोक्ष किसे चाहिए? इस मोक्ष की प्राप्ति आप ही क्यों नहीं कर लेते शास्त्री जी? तो उन मौतों पर सवाल अब भी है। क्या मौतें 30 ही हुई है या फिर यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा है? जिन्होंने अपना खोया है वो इस दर्द को बखूबी जानता है। बाकी के लिए महज राजनीति का मुद्दा हो सकता है। अपनों का मुद्दा, अपनों का दर्द, बेटे का, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटी खोई, किसी ने माँ खोई, किसी ने बहन खोई, किसी ने पति खोया, किसी ने पत्नी खोई। ये वही समझ सकता है जिसका खुद का परिवार हो। और हमारे यहाँ सत्ताधीशों के तो परिवार भी नहीं हैं, तो वो अपनों के जाने का दर्द कतई नहीं समझ सकते। उन्हें राजनीति करनी है। सुबह अफवाह बताई जाती है, कुछ घंटे बाद आंकड़ा ऑफिशियल जारी किया जाता है, वो भी प्रैक्टिकल से, यानी वहाँ से हुआ उससे लगता है कहीं कम है। मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन दबाव में सवालों के जवाब दे नहीं रहा है। तो लेकिन खबर तो कहीं से निकल के आ जाएगी। जब भी आएगी कभी ना कभी इसकी परतें खुलेगी। उस वक्त कहाँ मुंह दिखाओगे? मुंह क्या दिखाना है? निर्लज हैं, पैसर में शर्म तो इन्हें आएगी भी नहीं। देखिएगा क्या खबर है, देखते हैं। त्रासदी का सच क्या है? महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई दूसरी भगदड़ पर नए खुलासे के बावजूद आईएएस आईपीएस अफसरों की खामोशी ने पीड़ित परिवारों की चिंता बढ़ाई। कोई अपने रोते रोते अपनों को ढूंढ रहा है। किसी की लाश मिली है तो किसी की तो लाश तक नहीं मिली है। कोई कोई आ तो गया है लेकिन घर वापस उस लाश को नहीं ले जा पा रहा है। इतना महंगा है वहाँ, कोई सुविधा नहीं है। 30-30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लोग स्नान कर पा रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं। ये स्थितियाँ महाकुंभ की। दूसरी भगदड़, मलबा ट्रॉली से हटाया गया। अफसर बोले ये हादसा पता ही नहीं है। मतलब अफसर को ही नहीं पता कि हादसा भी आ गया। जो मलबा हटाया जा रहा है उसमें लाशें मिल रही हैं, अफसर तक को नहीं पता। ये व्यवस्था है। हादसे के तीसरे दिन भी सैकड़ों लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। यकीनन कहीं आंकड़ा है कि 1500 लोग लापता बता रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में मौनी अमावस्या की रात हुई दूसरी भगदड़ पर जिम्मेदार आईएएस और आईपीएस अफसरों की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम किनारे हुई पहली भगदड़ में करीब 2.5 किलोमीटर दूर सेक्टर 21 के उल्टा किला चौराहे पर हुए इस हादसे के नए वीडियो प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित सामने आए हैं। इन लोगों ने आंखों के सामने भीड़ में फंसे लोगों को बेसुध होकर गिरते और तड़पते देखा। हादसे से जुड़ा एक और वीडियो सामने है जिस मौके पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी अफसरों से फोर्स भेजने की गुहार लगा रही थी। ये महिला गुहार लगा रही थी कि फोर्स भेजो, फोर्स भेजो। स्थिति ऐसी एक मैं वीडियो में बता नहीं पा रही हूँ। कुछ तो अफसर हुए होंगे ना जिनकी आत्मा झकझोर गई होगी, उन्होंने हिम्मत करी होगी। अब जो इन्होंने हिम्मत करी है उनका भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता, या आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इनका क्या होने वाला है, क्योंकि सत्ता के सामने आवाज़ उठाई है और आपको पता है आज के दौर में आवाज़ उठाना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने भी शुक्रवार को कुछ चैनलों को हादसे की भयावहता बताई है। ये तानिया मित्तल हैं, ये हालांकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है खुद, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात बताई है। इनको शाबाशी बनती है कि इन्होंने अपने ही दुकान में, इनकी खुद की दुकान में 1,80,000 रुपये की चोरी है बता रही। चोरी हो गई, लोग सामान ले गए, लेकिन फिर भी अपनी दुकान में लोगों की जानें बचाई इन्होंने, अपनी ही दुकान में। शाबाशी बनती है, मानवता की मिसाल इन्होंने पेश की है। देखिएगा। संगम हादसे के बाद हुई दूसरी भगदड़ का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि हादसे के बाद मौके पर छोटे श्रद्धालुओं के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग, गठरियों का मलबा जेसीबी की मदद से कई ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर हटवाया गया। बड़ा सवाल
यह है कि ये सामान किन का था। वहीं हादसे के 72 घंटे बाद भी बड़ी संख्या में अपनों की तलाश में लोग मेले के खोया पाया केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर 500 से 600 लोग बिछड़ गए हैं। कहाँ गए वो, नहीं पता। देखिएगा, अब इनको सुने तान्या तान्या मित्तल को। मैंने अफसरों से कहा लोग मर रहे हैं, बचा लो, अब सब मेरे खिलाफ हो। यही होता है, यही होता है। सरकार आवाज़ दबाएगी, वहाँ की पोलम पोर्ट जब खुलेगी तो सरकार इनकी आवाज़ दबाएगी। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है। तान्या मित्तल ने एक चैनल पर बताया कि मैं भी झूंसी की तरफ हुई भगदड़ में फंसी थी। मदद के लिए हायर अथॉरिटी को कॉल किया, लोकेशन भेजी, बताया लोग मर रहे हैं, बचा लो। किसी ने नहीं सुना। हम किसी तरह लोगों को बचा रहे थे। लोग पानी मांग रहे थे, पानी तक नहीं था। लोग अपने बच्चों को छोड़ गए थे भीड़ में से, क्योंकि ये कहीं कुचल कर मर ना जाए। तो मतलब चलते हुए फेंक के गए थे, कहीं इनमें वापस आके लेके जाए। हल्दीराम स्टोर में मेरे पैरों के पास 300-400 पड़े थे, 30-40 आधार आईडी वहाँ पड़े थे। मैंने वो काम किया जो सबको करना था। काश मैं मर जाती तो अच्छा होता। ये सब तान्या मित्तल के, मतलब आप, मैं ये खबर जब ये इसको पढ़ पा रहा हूँ तब मेरी आवाज़ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने जब ये इस हादसे को देखा होगा तो क्या बीती होगी। ये सत्ताधीशों को समझ में नहीं आती, प्रशासकों को बात समझ में नहीं आती क्या। लोगों से कितना बड़ा आह्वान किया गया, लोग भीड़ जुटाई गई। भीड़ का मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते, फिर भी हिंदुत्व का नाम लेके इतनी भीड़ जुटाई गई। मरने के लिए बुलाया था क्या। महिला पुलिस की भी गुहार, सर कंडीशन बिगड़ती जा रही, कुछ चीज़ें वीडियो पर नहीं बता सकती। अमावस्या की रात हुई, दूसरी भगदड़ के दौरान मौके पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया। इसमें वे कह रही हैं कि सर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ बातें मैं वीडियो पर नहीं बता सकती, कंडीशन बिगड़ती जा रही है, जल्दी फोर्स भेजिए। और देखिएगा, इनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। देखिए, गुमशुदा की फ़ोटो जारी हो, आम लोग भी तलाशेंगे, जांच आयोग की गाड़ियों के सामने लेटे नाराज परिसन। देखिएगा, अब इनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। मेले के 2 जिम्मेदार अफसर वैभव कृष्ण डीआईजी महाकुंभ के हैं और विजय किरण रिजू जी, इन दोनों का मिस मैनेजमेंट है ये। सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। इतनी करोड़ों लोगों को बुला लिया आपने, इतनी भीड़ कर ली, उसकी व्यवस्था नहीं थी तो फिर क्यों बुलाया। मरने के लिए बुलाया आपने, आस्था के नाम पर। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे। मैं मानता हूँ कि आप बोलेंगे कि सवाल उठाना, आप सवाल सत्ता से कैसे कर सकते हैं। अपने होते हैं ना, अपनों को दर्द होता है। किसी के अपने थे जो अपने अब चले गए, वो हाथ जो छूट गए, किसी का परिवार होगा, पूरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ होगा, उनका क्या कसूर। वो तो स्नान करने आए थे ना। वो जो ये मोक्ष की बातें कर रहे हैं ना, जिस दिन उनमें उनका कोई अपना होगा तब समझ में आएगा बात। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं।